रीजनिंग का टॉपिक है आपका कैलेंडर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेट से डे कैलकुलेट करना। डेट से डे कैलकुलेट करना, कुछ बेसिक पॉइंट्स स्टार्ट करने के पहले आपको मालूम है सभी को कि वन ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, और अगर इस 365 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 बचता। 52 वीक एंड 1 ऑड डे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑड डे। तो ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक और 1 ऑड डे होता। 52 वीक, देखिए वीक से डे चेंज नहीं होता। आज क्या है? थर्सडे, अगले हफ्ते थर्सडे, 4 वीक के बाद थर्सडे, 10 वीक के बाद थर्सडे, 52 के बाद थर्सडे। वीक से डे चेंज नहीं होता, डे इससे चेंज होता जो एक एडिशनल हो गया, है ना। उसी तरह से अगर 366 डेज लीप ईयर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर 52 वीक और 2 ऑड डेज आ जाएगा। 52 वीक 2 ऑड डेज, मतलब कि अगर लीप ईयर है ना, आज की डेट में नेक्स्ट ईयर आप बोलोगे क्या डेट रहेगी, क्या डे रहेगा? +2। आज थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे कर दीजिए, अगर लीप ईयर है तो। नॉर्मल ईयर है तो थर्सडे का फ्राइडे +1, ये +1 है, +1 और यहाँ पर +2 करते हैं। और हम जो कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। और इतनी सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करें तो बेहतर होगा कि हम 100 के टेबल वाले कम से कम लर्न करें। ठीक है, 100, 200, 300 और 400। 400 आप याद रखना, 400 और उसके टेबल, हर 400 साल में ऑड डे 0 हो जाता है, 0। और बाकी जो है 100, 200, 300 को याद रखने का तरीका यह है कि 5, 3, 1 रिवर्स ऑर्डर में ऑड नंबर लिख लिया, 5, 3, 1 याद रखना। हर 100 साल में ऑड डे टोटल कितने बचे? 5। हर 200 ईयर्स में ऑड डे बचे 3। हर 300 ईयर्स में ऑड डे बचे 1, और 400 ईयर्स में 0 का था। और जब भी आपके पास ऑड ईयर्स, जो नंबर ऑफ ईयर्स 100 से कम है, उसका कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा हमें, तो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। उसके अलावा आपको तो पता ही है लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 से डिविजिबल है। और अगर सेंचुरी ईयर है तो 4 नहीं बल्कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, अब फाइनली अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचे तो 1 को बोलते हैं मंडे। फाइनली पूरा सब आपने टोटल कर लिया और फाइनल जो है रिमाइंडर हमारा 1 आए। जब भी 7 से बड़ा होगा हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। कोई भी नंबर 7 से ग्रेटर हो तो हम 7 से डिवाइड करके क्या निकालेंगे? रिमाइंडर, एंड दिस रिमाइंडर गिव्स यू द ऑड डे। बस हमें ऑड डेज चाहिए। 1 है मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, एंड सो ऑन, है ना। और 7 के टेबल में 0 ही रिमाइंडर आएगा। 7 रिमाइंडर तो आ नहीं सकता ना, 7 से एक बार और कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 0 मतलब संडे। बात खत्म। तो पूछ रहा व्हाट वाज द डे ऑन 11 सितंबर 2024। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसने ज्वाइन किया? आशी ने। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कंसिडर करेंगे डेट, सेकेंड में मंथ और थर्ड में ईयर। 3 पार्ट्स में, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखना कि अगर हम बोलते हैं ये 2024 है तो 2024 चल रहा है, 2023 इयर्स कंप्लीट हो चुका, सितंबर चल रहा है। हमें सितंबर के पहले जितने महीने हैं
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के महीने लेने हैं। तो सितंबर के तो केवल 11 दिन हुए हैं, इन 11 डेज को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? बेसिकली ऑड डेज निकालना, ऑड डेज। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं डेट से। 11 डेज, कितने ऑड डे आएंगे? कैसे निकालते हैं ऑड डेज? 7 से डिवाइड करके। तो 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा, रिमाइंडर आया 4, ये हमारा ऑड डे आ गया। डेट कंप्लीट। अब हम लोग मंथ पर आते हैं। तो आपको मालूम है अप्रैल, जून एंड सितंबर 30 डेज है। नवंबर, सितंबर, नवंबर तो है नहीं। अप्रैल, जून 30 डेज का होता है। ऑड डेज 2-2 दिन हो गए। और ये चल रहा है 2024 चल रहा है। तो ये जो फरवरी है 2024 का है। ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में। इसका ऑड डे 1, बाकी सारे 3, क्योंकि बाकी सारे 31 के डेज हैं। 31 में रिमाइंडर आता है आपका 3 ऑड डे। अब आप टोटल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 15 ये हो गया। 15 और ये 18 हो गया। 18 और 2 20, ये 20 डेज यहाँ हो गए। ऑड डे निकालें, जब भी 7 से ज्यादा आएगा तो ऑड डे 7 से डिवाइड कर लो। 7 2 14, रिमाइंडर बचा 6, ऑड डे यहाँ पर आ गया 6। मंथ कंप्लीट। अब हम लोग ईयर का कर रहे हैं। तो ईयर में हम लोग क्या करेंगे? 2000 प्लस 23। और 2000 क्या है? 400 का टेबल है। 405 सा 400, हर 400 इयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पूरे से हमें 0 ऑड डेज निकलेंगे। जब भी 400 के टेबल में आएगा 0 ऑड डेज, याद रखना पड़ेगा। अब बचे आपके 23 इयर्स। अब इस 23 इयर्स में तो 2000 जो भी 400 के टेबल वाले आएंगे, 400, 800, 1600, उसका रिमाइंडर जो है हमेशा 0 आता है। कि हम लोग को कुछ बेसिक चीजें लर्न करनी रहती है ना। अब बचे कितने साल? 23 साल। अब 23 साल से हमको, हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे कि हम इसका डेज निकाल लें। तो अब हम लोग इसको बेसिक मेथड से करेंगे। अब आपको मालूम है ये जो 23 इयर्स है, इनमें से कुछ लीप ईयर भी होंगे। कैसे निकालते हैं लीप ईयर? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 5 से 20, 5 लीप ईयर है। और 23 माइनस 5, 18 के नॉर्मल ईयर्स। हर लीप ईयर में 5 लीप ईयर है, तो 5 में हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। 10 ऑड डेज यहाँ से बन गए। और जो और जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। 18 डेज यहाँ बन गए। तो ये 18 28 डेज बन गए। 28 डेज प्लस 0 मतलब टोटल 28 है ना। और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 0। तो हमने ईयर का भी कंप्लीट कर लिया। फिर से देख लीजिए, डे से ऑड आया 4, मंथ से ऑड आया 6 और ईयर से ऑड आया 0। इसका ग्रैंड टोटल कितना? 10। 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया? 3। रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर 3 मतलब वेडनेसडे। 1 जब रिमाइंडर आए तो हम बोलेंगे मंडे, 2 को बोलेंगे ट्यूसडे और 3 को बोलेंगे वेडनेसडे एंड सो ऑन। क्या आज वेडनेसडे है? यस। देखिए हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही आ गया। कैलकुलेशन इस तरह से होगा। एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करके देखिए। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन, वो पूछ रहा है व्हाट वाज द डे ऑन 23 अप्रैल 1998। जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया वैसे ही अभी हम लोग इसको 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में डेट, मंथ, ईयर। 23 डेज। अब याद रखना ये 1998 कंप्लीट नहीं हुआ है, 1997 कंप्लीट हुआ है। अप्रैल कंप्लीट नहीं हुआ है, अप्रैल तो चल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने कंप्लीट है। और ये 23 डेज जो अप्रैल का 23 डेज है वो ये मतलब कि अगर डेट चल रही है 23 अप्रैल 1998,
तो जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है 1997 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च कंप्लीट हो चुका है और अप्रैल के 23 डेज हो चुके हैं। इतना हमको कंसिडर करना है। फर्स्ट पार्ट डेट, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, ये कौन सा ईयर चल रहा है? 98। तो 98 कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी में आएंगे 28 डेज और डे 0, और आपको मालूम है जनवरी 3 और मार्च 3 31 का है। 2000 डिवाइड होगा, 98 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं है ना। तो टोटल मंथ से कितने डेज हो गए? 6, और 7 से छोटा है तो इसको 6 को 6 रहने दीजिए, मंथ कंप्लीट हो गया। अब ईयर, अब देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। कैसे? 1600 प्लस 300 प्लस 97। आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था? 100, 200, 300, 400, 400 में 0 और डे होते हैं। बाकी मैंने आपको बोला था 5, 3, 1 इस तरह से याद कर लेंगे। तो 400 के टेबल वाले में तो 0 हो गया। 300 का कितने लीप ईयर होता है, कितना ऑड डे होता है? 1। अब बचा 97 जिसके अब हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? 97 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। 4 2 8 बचा 1, 4 4 16, तो 24 लीप ईयर बन रहे हैं। कितने लीप ईयर बन रहे हैं? 24 लीप ईयर बन रहे हैं। और 97 माइनस 24 कितना बचा? 73 नॉन लीप ईयर। 24 लीप ईयर, हर लीप ईयर में 2 दिन होगा। 48 यहां से आ गया, 73 नॉन लीप ईयर, 73 यहां से आ गया। ये टोटल कितना हो गया? 11 और ये 12, 121 डेज। 121 प्लस 1 122, आप 7 से डिवाइड कर दो। 122 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7 बचा 5, और ये 2 कॉपी, 7 7 जा 49 बचा 3। तो यहां से आपको 3 और डेज मिलेंगे। 2 प्लस 6 प्लस 3 टोटल मिलाकर कितना हो गया? 11। 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? 4, है ना। 4 मतलब थर्सडे। नहीं है ऑप्शन, तो हम एक 5th ऑप्शन बना ले, थर्सडे। लेकिन इसके पहले आंसर चेक तो कर लो। गूगल में कोई सर्च मारो जल्दी से, 23 अप्रैल 98। क्वेश्चन ये है, फिर से देखिए स्टार्टिंग से, कि 2/10/1868 क्या है? फ्राइडे। हमें चाहिए 3/10, वो भी 69। अब बोलिए 2/10/68 से 3/10/1869 कितना डे प्लस होगा? 210। हाँ, 210 से 210 कर रहे हैं, 1 साल। 1 साल ऐड हो गया, 1 साल ऐड हो गया तो कितना ऑड डे हुआ? 1 ऑड डे। 1 ईयर में कितना ऑड डे आता है? हाँ ठीक है, 1 में टूटना। तो 68 से 69 1 दिन ऐड हुआ, है ना, 2 और 3, मतलब 1 दिन बाद 1 दिन और ऐड हो गया, है ना। तो टोटल कितने दिन ऐड हो गए? 2 डेज ऐड हो गए। 2 डेज ऐड हो गए, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे। हमारा आंसर संडे आना चाहिए। चेक करें हम लोग। अब ये देखिए, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? हमने क्या किया, 210 से 2/10/68 से 2/10/69, 1 साल में नॉर्मल ईयर है, 1 डे प्लस हो गया। और 210 से 310 1 दिन और, तो कितने ऑड डेज? 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज तो 2 प्लस कर दीजिए। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोलता है कि ऑन विच डेट जुलाई 1860 वॉज फ्राइडे। जुलाई 1860 फ्राइडे था। कौन कौन से दिन? तो 4 हफ्तों में होगा, तो 4 बार आएगा। आपको डेट मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आप एक काम करिए, फर्स्ट वाली डेट को उठाइए। तो अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हम ये निकाल रहे हैं 5 जुलाई 1860 को कौन सा दिन था। तो क्वेश्चन को हम उल्टा कर देंगे।
फिर फ्राइडे कौन सा है बाद में निकाल लेंगे। उसने पूछा फ्राइडे कब था, हमें तो नहीं पता और ऐसे कर भी नहीं पाएंगे। हमने एक डेट उठा लिया, फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन उठा लिया। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 5 जुलाई 1860 कौन सा डे था, राइट? डेट, मंथ, ईयर। डेट है 5, ऑड 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मंथ चल रहा है जुलाई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक लेंगे, है ना? आपको मालूम है कि 1860 ये लीप ईयर है, लीप ईयर है फरवरी में 29 डेज, एक आएगा। बाकी मालूम है अप्रैल, जून एंड सितंबर, अप्रैल जून 30 का होता है 2 और डेज, बाकी के 3 और डेज। इस तरह से ना जल्दी हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 14 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। मंथ कंप्लीट। अब ईयर पर आ गए। ईयर का सिंपल सी चीज है 1600 प्लस 200 प्लस 60। 1600 से 0 आता है, 200 से 3 आता है, याद है ना? और जो 60 इयर्स है, 60 को अपन, एक मिनट, 60 अपन गलत ले रहे हैं ना, कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 59 कंप्लीट, हम 59 लेंगे, है ना? और फिर आप डिवाइड करोगे तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, तो 14 जो है लीप ईयर है, बाकी के बचे 45 जो कि नॉन लीप ईयर। बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 से डिवाइड करोगे 14 बार जाएगा, 14 लीप ईयर है, माइनस करके नॉन लीप ईयर। हर लीप ईयर में 2 दिन, 28 डेज यहाँ हो गए, नॉन लीप ईयर में 1 दिन, 45 यहाँ हो गए, ये हो गया 3, ये हो गया 7, 7 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 3। ये है 5, ये है 0, ये है 3, टोटल ग्रैंड टोटल कितना आ गया? अच्छा एक मिनट, इसका 3 नहीं ऐड किया ना, तो 73 प्लस 3, ये हो गया 76, 76 तो रिमाइंडर आएगा 6, यार इससे रिमाइंडर आएगा 6। भाई इसका 0, इसका 3, इसका भी तो दिया है ना, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 11। 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या? 4, 4 मतलब थर्सडे। तो 5 तारीख को अगर थर्सडे आ रहा है तो फ्राइडे 6 को फ्राइडे आ जाएगा। हमारा आंसर 6 तारीख। एक डेट अगर फिक्स लेके नहीं चलेंगे, आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक बार चेक कर लें जरा। हाँ, मेथड में कोई करेक्शन नहीं। हाँ, तो एक मिनट रुकिए, हम चेक भी कर लेते हैं। हमने ये चेक किया था कि 5 जुलाई फ्राइडे है कि नहीं, नहीं किया था। देखो वहां भी करना चाहिए। 5 जुलाई 1860, हाँ, इसका मतलब 5 को अगर थर्सडे था, है ना, तो 6 को फ्राइडे हो जाएगा। हमारा आंसर कंप्लीट। हाँ, अब आप जो बोल रहे हो वो बोल। आपको मैं स्टार्टिंग का फिर से रिवाइज करा दूंगा। ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज का होता है, तो ऑड डे आता है 1। नॉर्मल ईयर 366 का होता है, लीप ईयर उसके ऑड डे आते हैं 2। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिविजिबल होता है। सेंचुरी ईयर हो तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक, 1 ऑड डे। लीप ईयर में 52 वीक, 2 ऑड डेज। हर 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे, 400 साल में 0 ऑड डेज। ये फिगर्स याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसका कैलकुलेशन बैठ के करेंगे बहुत लेंथी, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखिए, हमको जितना याद है उतना कर लेते हैं, और बाकी जो बचता है 100 से कम, उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 जनवरी 2000, ये तो बड़ा राउंड फिगर आ गया, लेकिन राउंड फिगर नहीं आएगा क्योंकि हमको पिछला साल लेना है ना। तो 7 जनवरी, पहले अपन 7 जनवरी 1999 साल हो चुके हैं। जनवरी तो स्टार्ट हुआ है, कोई महीना नहीं हुआ। ये तो पहले ही महीना था, वो भी कंप्लीट नहीं, उसके 7 डेज हुए हैं बस। तो डेट क्या 7 हुआ है, मंथ तो हमको लेने ही नहीं, पहले ही मंथ था, उसके 7 दिन कंसिडर कर चुके, इसमें कुछ नहीं। और ईयर में जो है 1990, तो 7 में रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 7 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0। तो 1990, इसको 1600 प्लस 300
प्लस 99 ले लो। 1600 में कितने 400 से डिविजिबल है 0 और 300 में कितना 1, ये आपको याद है। अब बचा 99, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा मालूम है 24, 24 4 जा 96 होता है। तो 24 लीप ईयर हुए और 99 माइनस करोगे तो 75 जो है नॉन लीप ईयर हुए। देखो इन दोनों को टोटल करके 99, ठीक है ना। तो 75 नॉन लीप ईयर हो गए 75 डेज और लीप ईयर 24 इसके 48 डेज, दोनों मिलाकर ये हो गया 3 और ये 123 डेज। 123 प्लस 1 मिलाकर 124। आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, 124 को 7 से डिवाइड करो, 7 बन जा बचा 5 है ना, फिर 4 7 7 जा 49, 49 बचा 5, टोटल रिमाइंडर 5। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 5, तो ग्रैंड टोटल 5 वॉट डेज। 5 मतलब फ्राइडे, 1 मतलब मंडे, 5 मतलब फ्राइडे। तो हमारा आंसर आएगा फ्राइडे।